हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो है रीड, लर्न एंड ग्रो, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है गाइस। बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पैराग्राफ, जिसका टॉपिक है रीड। रीड यानी पढ़ना, लर्न का मतलब सीखना, एंड और ग्रो का मतलब तरक्की करना। तो पढ़ो, सीखो और तरक्की करो, ये है आज का टाइटल। रीडिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। रीडिंग यानी कि पढ़ना, लर्निंग सीखना, एंड और ग्रोइंग। ग्रोइंग का मतलब बढ़ना भी होता है और तरक्की करना भी होता है। आर यानी है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। आप भी हमारे साथ साथ नोट करते चलें, पेन, कॉपी, पेंसिल जो भी आपके पास है निकाल लें, नोट करते चलें। फॉर एवरीवन। फॉर का मतलब होता है के लिए, एवरीवन यानी कि प्रत्येक या हर एक। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं। रीडिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। तो पढ़ना, सीखना और बढ़ना ये महत्वपूर्ण है हर किसी के लिए, प्रत्येक के लिए। When we read books, we get new ideas and नॉलेज। व्हेन यानी कि जब, वी हम रीड का मतलब पढ़ना। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं, बुक्स यानी कि किताबें, तो जब हम किताबें पढ़ते हैं, वी गेट, हम, गेट का मतलब होता है पाना, तो हम पाते हैं नए आइडियाज़ यानी कि नए विचार, नई सूझ या नए विचार, एंड और नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। व्हेन वी रीड बुक्स, जब हम किताबें पढ़ते हैं, वी गेट न्यू आइडियाज़, तो हमें नए विचार और ज्ञान की प्राप्ति, मतलब हमें नया विचार मिलता है और हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं सभी मोटिवेशनल पैराग्राफ्स होते हैं, जहां से आपको बहुत सारी लाइफ स्किल्स सीखने को मिलती है, बहुत सारे आपको मोरल्स मिलते हैं सीखने को, और ज़िंदगी जीने का कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीका, एक अच्छा स्टूडेंट बनने का, एक अच्छा सिविलियन बनने का। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दें पसंद आए तो, और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ड बेटर। बुक्स यानी कि किताबें। किताबें हेल्प का मतलब मदद करना, तो किताबें मदद करती हैं। अस यानी हमें, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो समझने में द वर्ड यानी कि संसार। ठीक है, तो बुक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ड बेटर। बेटर का मतलब होता है बेहतर, यानी ये कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे किसी दूसरे से तो यहाँ पर हम बेटर यूज़ करते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो बुक हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ड बेटर। किताबें हमारी मदद करती हैं इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में। रीडिंग इम्प्रूव्स आवर लैंग्वेज, थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। रीडिंग यानी कि पढ़ना, इम्प्रूव्स का मतलब सुधारता, तो जो हम पढ़ते हैं, पढ़ने से सुधार आता है हमारे या हमारी लैंग्वेज यानी कि भाषा, तो हमारी भाषा में सुधार आता है। थिंकिंग यानी कि हमारी सोच या विचार कह लें, हमारी सोच में बदलाव आता है। एंड क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता। ये थोड़ा लंबा है, मैं समझा देता हूँ।
मैं समझा देता हूँ इसको। देखिए, क्रिएटिव होने का मतलब होता है कि बिल्कुल नए तरीके से अपने अंदाज में किसी चीज़ को बना देना, ठीक है ना। इसी को कहते हैं भाई क्रिएटिव माइंड, कि बिल्कुल इनोवेटिव, बिल्कुल नई चीज़ का निर्माण कर देना। तो रीडिंग इम्प्रूव्स आवर लैंग्वेज, पढ़ने से हमारी भाषा में सुधार होता है। थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, और हमारी सोच और हमारी रचनात्मकता में भी काफ़ी हद तक सुधार होता है। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो पढ़ता ना रहा हो और वो कामयाब हो गया हो, ठीक है। तो कामयाबी अगर आपको हासिल करनी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, या फिर आप किसी एक बड़े लक्ष्य के पीछे हैं, आपको कामयाब होने के लिए किताबों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। It also makes us more confident when we talk to others. It यानी कि यह, also means भी, makes का मतलब बनाती, तो ये बनाती है us यानी कि हमें, more confident, ज़्यादा। confident का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वासी, विश्वासी, ये हमें ज़्यादा आत्मविश्वासी बनाती। When we talk, जब हम, टॉक का मतलब होता है बात करना, तो जब हम बात करते, टू अदर्स, टू यानी से, अदर्स का मतलब हो गया दूसरों या दूसरे, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको समझें, अदर्स यानी कि दूसरों। चलिए अब हम इसको समझते हैं। इट ऑल्सो मेक्स अस मोर कॉन्फिडेंट when we talk to others, तो ये हमें और भी ज़्यादा आत्मविश्वासी बनाती है जब हम बात करते हैं दूसरों से। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। देखिए कितनी अच्छी बात है दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि लर्निंग यानी कि सीखना, सीखना क्या है? इज़ है एक लाइफ लॉन्ग यानी जीवन भर, यानी जीवन भर या पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, हाँ, ठीक है। सो लर्निंग क्या है? सीखना क्या है? लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वी लर्न फ्रॉम बुक्स, टीचर्स एंड इवन फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो वी लर्न यानी कि हम सीखते, वी लर्न यानी कि हम सीखते, फ्रॉम यानी कि से, बुक्स किताबों, हम किताबों से सीखते, टीचरों से यानी कि टीचर कहते हैं शिक्षक, शिक्षकों से सीखते, एंड और इवन यहाँ तक कि फ्रॉम का मतलब से, आवर हमारी, मिस्टेक्स का मतलब होता है गलतियाँ, यहाँ तक कि हमारी गलतियों से भी हम सीखते हैं, ठीक है। तो लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वी लर्न फ्रॉम बुक्स, हम किताबों से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, एंड इवन फ्रॉम आवर मिस्टेक, और यहाँ तक कि अपनी गलतियों से भी हम सीखते हैं, ठीक है। When we learn new things, we become smarter and more skilled. When यानी कि जब, हम learn यानी कि सीखते, तो जब हम सीखते हैं नई चीज़ें, things का मतलब होता है चीज़ें, तो जब हम नई चीज़ें सीखते हैं, we become, हम, become का मतलब बन जाना, smarter यानी कि ज़्यादा, स्मार्टर का मतलब होता है ज़्यादा होशियार, ठीक है, एंड और मोर स्किल्ड, मोर यानी अधिक या ज़्यादा, स्किल्ड का मतलब हुनरमंद, ठीक है ना। स्किल्ड का मतलब क्या होगा? हुनरमंद होगा। नोट कर लें दोस्तों, जो मीनिंग्स आपको नहीं पता है आप नोट करते चलें। चलिए अब समझते हैं। व्हेन वी लर्न न्यू थिंग्स, जब हम नई चीज़ें सीखते हैं, वी बिकम स्मार्टर, तो हम और भी अधिक होशियार हो जाते हैं, एंड मोर स्किल्ड, और भी ज़्यादा हम हुनरमंद हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्निंग हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक बेटर डिसीजन। लर्निंग यानी कि सीखना, हेल्प्स का मतलब मदद करता, अस
यानी कि हमें, सॉल्व का मतलब होता है हल करना, सॉल्व का मतलब क्या होता है, हल करने में प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, एंड मेक, और मेक का मतलब बनाना या करना, मेक का मतलब करना भी होता है। देखिए आप में से बहुत सारे लोग मेक का मतलब जानते हैं बनाना होता है, लेकिन दोस्तों मेक का मतलब करना भी होता है। बेटर डिसीज़न करना, बेटर का मतलब होता है बेहतर, डिसीजंस यानी कि फैसले, बेहतर फैसले। इन कहते हैं मे को, इन यानी कि मे, लाइफ यानी कि जीवन। ठीक है, तो लर्निंग हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक बेटर डिसीजन इन लाइफ। तो सीखने से हम क्या होते हैं, हम होशियार बनते हैं, समस्याओं को हल कर पाते हैं और बेहतर फैसले कर पाते हैं अपने जीवन में। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स अस अचीव आवर ड्रीम्स एंड गोल्स। इट यानी कि यह, ऑल्सो भी, हेल्प्स का मतलब मदद करती, तो ये मदद करती अस यानी कि हमें, अचीव का मतलब क्या होता है, पाना या हासिल करना। ठीक है ना, तो हासिल करने में आवर ड्रीम्स, आवर यानी कि हमारे, ड्रीम्स का मतलब होता है सपने या सपनों को, हमारे सपनों को पाने के लिए, एंड गोल्स और लक्ष्यों को, गोल्स का मतलब क्या होता है, लक्ष्य होता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स अस अचीव आवर ड्रीम्स एंड गोल्स। ये हमारी मदद करती है हमारे लक्ष्य को और हमारे सपनों को भी हासिल करने में। ठीक है, ग्रोथ हैपन्स व्हेन वी कीप रीडिंग एंड लर्निंग, ग्रोथ यानी कि विकास, हैपन्स मतलब कि आता या होता, विकास होता है जब वी यानी कि हम, कीप रखते हैं मतलब जारी रखना, रीडिंग पढ़ना, तो पढ़ना चालू रखते हैं, एंड सीखना, और लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। चलिए अब इसको समझ लें। ग्रोथ हैपन्स व्हेन वी कीप रीडिंग एंड लर्निंग, तो विकास तब आता है जब हम पढ़ना और सीखना जारी रखते हैं, यानी इन दोनों चीज़ को हम रोकते नहीं। दोस्तों बहुत अच्छा लाइफ चेंजिंग लेसन है, ध्यान से सुनिए कि एक बात को दोस्तों, ग्रोथ डज नॉट ओनली मीन गेटिंग ओल्डर, ग्रोथ यानी कि विकास, डज नॉट मीन का मतलब न केवल मीन गेटिंग ओल्डर, मीन यानी मतलब, गेटिंग का मतलब होना, ओल्डर का मतलब पुराना, हाँ, या बूढ़ा। ओल्डर पुराने और बूढ़े दोनों के सेंस में हम यूज़ करते हैं, दोनों के लिए। ठीक है ना, तो ग्रोथ हैपन्स व्हेन वी कीप रीडिंग एंड लर्निंग, तो विकास तब आता है जब हम पढ़ते और सीखते रहते हैं। ग्रोथ डज नॉट ओनली मीन गेटिंग ओल्डर, ग्रोथ का मतलब, विकास का मतलब सिर्फ उम्र का बढ़ जाना नहीं या बूढ़े हो जाना नहीं है, विकास का मतलब उम्र का बढ़ जाना नहीं है। इट मीन्स इम्प्रूविंग आवर सेल्व्स एवरी डे, इट मीन्स, इसका मतलब इम्प्रूविंग, सुधार करना, इसका मतलब सुधार करना, आवर सेल्व्स खुद में यानी अपने आप में, एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन। ठीक है ना, तो इट मीन्स इसका मतलब है या इसका ये मतलब है कि हम सुधार करें खुद में हर दिन। ठीक है ना, वी ग्रो व्हेन वी गेन मोर नॉलेज, हम कब बढ़ेंगे, देखिए यहाँ बढ़ने का भी जो पैमाना है वो बता दिया गया कि वी ग्रो, हम बढ़ते, व्हेन यानी कि जब, वी हम, गेन का मतलब पाना या अर्जन करना, मोर अधिक, नॉलेज यानी कि ज्ञान। ठीक है ना, इम्प्रूव आवर स्किल्स एंड बिकम बेटर पीपल। चलिए पहले यहाँ तक समझते हैं। वी ग्रो व्हेन वी गेन मोर नॉलेज, तो हम तब बढ़ते हैं जब हम अधिक से अधिक नॉलेज, अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करते हैं। इम्प्रूव आवर स्किल्स, इम्प्रूव का मतलब सुधार करना,
हमारी स्किल्स यानी कौशल, ठीक है। तो इम्प्रूव आवर स्किल्स और अपने कौशल में सुधार लाना, एंड बिकम बेटर पीपल, और बिकम का मतलब होता है बनना या होना, बेटर यानी कि बेहतर, पीपल यानी कि लोग या व्यक्ति भी होता है, पीपल का मतलब व्यक्ति के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो वी ग्रो व्हेन वी गेन मोर नॉलेज, तो हम तब बढ़ते हैं जब हम अधिक ज्ञान हासिल करते हैं। इम्प्रूव आवर स्किल्स, अपनी कौशल को सुधारते, एंड बिकम बेटर पीपल, और एक बेहतर इंसान बनते। और क्या बनते? एक बेहतर इंसान, एक बेहतर व्यक्ति बन जाते। ग्रोथ हेल्प्स अस बिकम सक्सेसफुल, ग्रोथ यानी कि ग्रोथ हेल्प्स अस बिकम सक्सेसफुल एंड हैप्पी इन लाइफ। तो ग्रोथ यानी कि बढ़त, बढ़त क्या करती है? हेल्प्स करती है यानी मदद करती। अस यानी कि हमें, बिकम का मतलब होता है बनना, तो हमें बनने में, सक्सेसफुल यानी कि सफल, एंड हैप्पी और खुश, और हैप्पी का मतलब होता है खुश, इन लाइफ, इन का मतलब में, और लाइफ का मतलब होता है जीवन, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। ग्रोथ हेल्प्स अस बिकम सक्सेसफुल एंड हैप्पी इन लाइफ। तो ग्रोथ हमें क्या करती है? हमें सफल बनाती और खुशहाल करती है हमारी ज़िंदगी में। रीडिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग आर कनेक्टेड। तो रीडिंग यानी कि पढ़ना, सीखना, एंड ग्रोइंग और बढ़ना, और बढ़ना, आर कनेक्टेड, आर का मतलब है कनेक्टेड का मतलब जुड़े हुए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक साथ मिली हुई हैं, ठीक है ना। तो रीडिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग आर कनेक्टेड, ये आपस में जुड़े हुए हैं। इफ़ वी रीड रेगुलरली एंड लर्न न्यू थिंग्स, तो इफ़ वी रीड, इफ़ यानी कि अगर, इफ़ यानी कि अगर, वी रीड हम, रीड का मतलब होता है पढ़ना, तो अगर हम पढ़ते, रेगुलरली का मतलब होता है नियमित यानी बिना रुके ना, नियमित, रेगुलरली का मतलब होता है नियमित, एंड लर्न और सीखते, लर्न का मतलब होता है सीखना, और हम सीखते न्यू थिंग्स यानी कि नई चीज़ें, थिंग्स का मतलब क्या होता है? चीज़ें, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू टू ग्रो इन लाइफ, तो हम विल कंटिन्यू लगातार होंगे, लगातार होंगे, तो हम लगातार होंगे, टू ग्रो बढ़ते हुए, यानी हम लगातार बढ़ते रहेंगे, इन लाइफ, इन का मतलब में, लाइफ का मतलब होता है जीवन, जीवन में, ठीक है ना। तो इफ़ वी रीड रेगुलरली एंड लर्न न्यू थिंग्स, वी विल कंटिन्यू टू ग्रो इन लाइफ, तो हम लगातार जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम पढ़ते रहेंगे, नियमित सीखते रहेंगे, तो हम लगातार आगे जीवन में बढ़ते रहेंगे। सो वी शुड मेक रीडिंग अ हैबिट। शो अतः या इसलिए, वी शुड हमें चाहिए, वी शुड यानी कि हमें चाहिए, मेक, मेक का मतलब बनाना, ठीक है ना, कि हम बनाएं, रीडिंग यानी पढ़ना, एक आदत, पढ़ने की हम आदत डालें, ठीक है ना। तो हम क्या करें? सो वी शुड मेक रीडिंग अ हैबिट, तो हमको चाहिए कि हम पढ़ने की आदत डालें। एंड कीप लर्निंग, कीप का मतलब जारी रखना, लर्निंग का मतलब सीखना, तो जारी रखें सीखना, न्यू थिंग्स यानी कि नई चीज़ें, तो नई चीज़ों का सीखना हम जारी रखें। एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, एंड और ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ट्राई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, और ऑलवेज क्या करें? ऑलवेज कोशिश करें, टू यानी को, इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब सुधार करना, ठीक है। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? सुधार करना, सुधार करने को, आवर सेल्फ यानी खुद को या खुद में, ठीक है।
तो लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीखना, एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, और हमेशा हमें चाहिए कि हम कोशिश करते रहें खुद का सुधार करने की। दिस विल मेक आवर लाइफ बेटर एंड मोर मीनिंगफुल। दिस विल मेक यानी कि यह बनाएगा, क्योंकि विल लगा है ना तो फ्यूचर की बात है। दिस विल मेक ये बनाएगा हमारा लाइफ का मतलब जीवन बेटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर, एंड मोर मीनिंगफुल, और मोर यानी कि अधिक, मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक। मीनिंगफुल मीन्स क्या होता है? सार्थक। ठीक है। सो गाइस ये था हमारा आज का पैराग्राफ जिसका टॉपिक था कि रीड, लर्न एंड ग्रो, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।